कविता आंटी, इन्हें क्या जवाब दूं? हेलो आंटी, कैसे हो आप? हेलो पुत्र जी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? मुझे आप ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मैंने और ठीक हो जाना है। हाँ आंटी मैं तो... हाँ जी, आप हो और कौन? इसलिए तो आपको फोन कर रही हूँ। लेकिन सुनो, इससे पहले कि आप मुझे कुछ बताओ, मैंने आपको बड़ी जरूरी बात बतानी है, श्रवण और उसके प्यार के बारे में। क्या क्या पता चला आंटी? हाय वही तो ना, मैं हैरान हो गई। जैसे ही मुझे पता चला मैं सोचने लगी, भाई सारी चीजें मेरी आंखों के सामने साफ साफ चल रही है और मुझे दिखाई नहीं दे रही। जी वो जो कुड़ी है ना, आपके स्टडी ग्रुप में ही है। क्या? हमारे स्टडी ग्रुप में? हाँ जी। आंटी आपको ये बात किसने बताई? मैंने फटाफट ना बंटी से पूछ लिया। तो ये बात आपको बंटी ने बताई? हाँ जी, बंटी ने बता दी ना। क्या है ना कि बंटी हर वक्त उसके साथ रहता है, जब भी जहाँ भी जाता है बंटी उसके साथ होता है, उसकी हर बात जानता है। उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि श्रवण जो है घर घर से स्टडी ग्रुप और स्टडी ग्रुप से घर और कहीं आता जाता नहीं है। तो इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि कुड़ी स्टडी ग्रुप से ही है भाई। ओ देखा, आपको भी नहीं ना सूझी ये बात? नहीं आंटी, मुझे भी नहीं सूझा। अरे भाई बड़ी मुश्किल चीज है, अब मेरे जैसे इंटेलिजेंट लेडी को भी नहीं समझ में आई तो फिर चलो पुत्र जी, अब ना ये आपका काम है। मैंने आपको ये बात पता करके बता दी है कि है कुड़ी स्टडी ग्रुप में। अब वो है कौन ना, ये आपको ही पता करके बताना है। मैंने ना हजारों दुआएं देनी है आपको सच्ची। जी आंटी, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ना 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 जी ना, कोशिश नहीं करनी है, ये काम तो आपको करके ही देना है। हाँ अपनी तो वैसी बड़ी तारीफें करती है आपकी, कहती है बड़े स्मार्ट टाइप के हो, फिर इतना तो आप पता करके बता ही सकते हो ना। और हम तो जी ना मैसेज फ्रेंड है कि नहीं? आप ना बस पता करके बताओ, मुझे फटाफट मैसेज करो। हाँ मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, प्लीज बेटा। ठीक है, मैं ना वेट करूंगी। हाँ अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स स्केच में उतार देना, ये सब उनको बहुत पसंद है। तो फिर डन, जब तक श्रवण नहीं कहेगा मैं स्केचिंग नहीं करूँगी। नहीं, मैं अपना BFF नहीं खो सकती। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो श्रवण। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे... ऐसे अकेले में बड़बड़ाना ना मेरा काम है। तुझे क्या हुआ? पता नहीं यार, बस बहुत परेशान हूँ कंचा। अच्छा बोल, क्या हुआ? कल से कविता आंटी पीछे पड़ी हुई है, 2 बार कॉल कर चुकी है। कविता आंटी? पर तुझे क्यों कॉल कर रही है? क्योंकि उन्हें और देवराज अंकल को लगता है कि श्रवण को किसी लड़की से प्यार हो गया। ओह नो, यानी कि तू... नहीं नहीं नहीं, सॉरी, तू बोल। और अब वो चाहती है कि उस लड़की का पता मैं लगाऊं। और पता नहीं कंचा कल से कहां से हिंट्स ढूंढ के ला रही है। पहले मैसेज आया कि लड़की आर्मी फैमिली से है, फिर फोन आया कि वो हमारे स्टडी ग्रुप से ही है, और ऐसी स्पीड से अगला कॉल ये आएगा कि उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया है और उसका नाम है सुमन तिवारी। और बैकग्राउंड में फिर मेरी म्यूजिक बजेगी, फूलों का तारों का सबका कहना। प्लीज कंचा, मजाक नहीं चल रहा है ये सब। श्रवण को पता है कि उसकी दोस्ती मेरे लिए क्या है, और हर कदम पे उसने साबित किया है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब अचानक से ये सब क्या शुरू हो गया यार? अब सच क्या है और गलतफहमी क्या है, ये श्रवण से ही सुनना पड़ेगा। कल ही बात करती हूँ उससे। क्या बोलूं तुझसे? मैं तो मेरी सुनता कहाँ है? जला दी ना मेरी सुमो की चिट्ठी। और एक बात बता, तुझे क्या लगा था चिट्ठी जलाने से फीलिंग खत्म होगी मेरी?
अबे 1% भी कम नहीं हो। और यार फिल्मों में तो ऐसे ही होता है ना, मतलब प्यार की निशानी लौटा दियो, पुरानी यादें मिटा दियो और तस्वीर जला दियो, इन सबसे क्या मुंह आन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अबे यार मैंने सुमो के दिल में मूवी नहीं कब किया था कि मूव ऑन करूंगा मैं। पर कोशिश तो करो मियाँ। चलो ये सब छोड़ो, एक काम करो है, हमारे साथ नीचे खाना खाने चलो है, आ जाओ उठो। ठीक है फिर हम अकेले चले जाते हैं खाना खाने। हम जा रही है, हम अकेले खाना खाएंगे फिर। बंटी, ओ बंटी। अरे आंटी जी, जी आप हो? हमको तो दिखाई नहीं दिया, बोलो। और दिखाई नहीं या मुंह फेर के जा रहा सी? हाँ नहीं नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, चलते समय ना हमको सामने देख के चलने की आदत है, और आप थे इसलिए पता ही नहीं चला। पता तो तुझे सब कुछ है बंटी, बस बनाने छुपाने में ना तेज बहुत है तू। अरे तुझसे कितना काम है ने, मुझे बता दे श्रवण को किस लड़की से प्यार है भाई, बता दे। लेकिन आखिर तक नहीं बताया ना तूने। हाँ अरे आंटी जी ऐसा कोई है ही नहीं। बस हो गया। अब ना मुझे तेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मैंने यूं पता लगा लेना है। अब तू जा अपना काम कर। अच्छा जरूरत ही नहीं ना तेरी। पर कैसे आंटी? कैसे क्या, लोग कहते हैं बड़ी नकचड़ी है लेकिन है बड़ी होशियार। नकचड़ी पर होशियार? पर आंटी ये है कौन? अरे अपने सुमन, और कौन है? हाँ बस अब वो अपने तरीके से पता करके मुझे नाम बता देगी। सिंपल है भाई। पंडित मियां, अब तुम सिर्फ मरोगे नहीं, श्रवण के हाथों चूर चूर किए जाओगे। वो क्या? तेरा इधर आ बे, एक बात बता, क्या बोल रही थी मेरी मम्मी? सुमो क्या करने के लिए बोला बे? और सुमो क्या पता करके बताएगी मम्मी को? वो ये तेरी जो बत्ती सी है ना, बाहर निकाल दूंगा। बताते मैं बताते ना, तुमसे छुपा के रखते ना तो घुटन के मारे वैसे भी मरने ही वाले थे। बोलेगा आंटी जी को ना जो समझ में आ गया कि तुम प्यार में पड़ गई हो मियां। अबे क्या बोला तूने? भाई उन्हें पता कैसे चला? तुम्हारे जिदिन रात उतरे खोए से चेहरे ने, और फिर जो तुम रोज खाना स्किप कर देते हो, उसकी वजह से आंटी को ना बहुत बड़ा वाला शक हो गया मियां। तो यार देख, तो एक बात बता, उनके शक को हवा किसने दी बे? हमने तो यही कहा। अरे बताते छोड़ो। हमने तो यही कहा आंटी जी को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भी आंटी जी को ये लग रही है कि जो भी कोई लड़की है ना, उनकी लाश की होगी। अरे जब हमने मुंह नहीं खोला ना, तो आंटी जी ने सुमन को सारी बात बता दी, और बाद में सुमन से ये मदद मांगी कि वो इस स्टडी ग्रुप से कैसे भी करके कोई लड़की ढूंढ के बता दे। यार प्यार लड़की ग्रुप स्टडी, सुमो को लग रहा है कि मेरे मन में अभी उसके लिए फीलिंग्स हैं। अगर ऐसा हुआ ना बंटी, तो यार हम BFF नहीं रहेंगे भाई। नहीं, मैं सुमो को नहीं हो सकता। सुमो से बात करके सब पहले जैसा करना पड़ेगा यार बंटी, सुमो को मैं कभी पता नहीं लगने दे सकता कि अभी भी मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है यार। ढंग से काम करना क्यों, जब ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा के सब हो जाए। डमरू की बिना खैर नहीं।
क्लास के लिए नीचे नहीं आई अब तक, ऊपर होंगी अपने कमरे में। सुमन, क्या हुआ पापा? ये तो आप दोनों बताइए, क्या हुआ? क्या है ये? सुमन, कंचन, मुझे जवाब आज ही चाहिए। क्या है ये? सुमन, कंचन, तुम लोग क्लास के लिए लेट हो रही हो? जल्दी से जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं भी बगैर जवाब किए कहीं नहीं जा रहा हूं, और क्लास के बाद मुझे जरा भी टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, नहीं तो तुम दोनों से विजय भाई साहब ही बात करेंगे, समझी? अभी टाइम है, जाके बात कर ले। श्रवण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट मेरी बात सुनी कहाँ है जो तुम्हें पता हो कि तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो फिर सुनो और खुद डिसाइड कर लो। देखो, मुझे पता है तुमने मुझे अपना BFF कहा था, पर तुम्हारे मन में अच्छा, मैं भी मन की बात करने वाला था। उस सबको छोड़ो, बताओ ये क्या है? एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, बोला था ना? तो फिर ये क्या है श्रवण? चुप रहने का ऑप्शन नहीं है श्रवण। हेलो सुमन बेटा। हेलो आंटी। मम्मी यहाँ अचानक, यानी ग्रुप स्टडी की लड़कियां देखने, यानी खुद पता लगाने की मैं किससे? सुमन, मम्मी अंदर है? हाँ जी, वो अंदर ही है। ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी नई नई बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा भी कर लिया? अब वो नई नई बेस्ट फ्रेंड बनी है ना, तो मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में ही बोर हो जाऊं, इसलिए ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ा। सॉरी, वो बैक रोड पे पूरा जाम लगा हुआ था, इसलिए लेट हो गया। अबे वो हीरो, ये मेरी सीट है। अबे चलना, लेट होने पे सजा मिलती है। तेरी तो सिर्फ सीट बदली है, बगले। सुन, इससे क्या हुआ? तू बैठ आराम से। क्या हुआ सुमन? तुम्हारी की हुई रिजर्व सीट तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने रिजेक्ट कर दी? तुमसे मतलब? पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। सच बोलूं ना, इस घर में आना जरा पसंद नहीं है मुझे, पर अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। वैसे भाभी, क्लास में ना गिनकर 3 ही लड़कियां थी, सुमन, कंचन और वो देवी का है उसका नाम। वैसे बंटी तो मना कर रहा सी, पर मुझे बड़ा शक है उस पे। हाँ, अम्मी ने बहुत सारी बातें बताई हैं उसके बारे में। पेरेंट टीचर मीटिंग पे मिली भी थी, बड़ी चिपकू टाइप की है। मुझे तो लगता है सुमन और उस लड़की में से ही कोई होगा। कंचन तो भी बहुत छोटी है ना। खैर, आए हैं ना, आज पता करके ही जाएंगे। अरे आप लोग आइए ना। कैसी हैं अंजलि जी आप? बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, आप लोग आइए, अंदर आइए, बैठिए। आखिरी बार तभी आए थे ना जब पार्टी थी।
जी एक्चुअली ना आज हमने ना खीर बनाई थी, सोचा बीना जी तो यहाँ है नहीं, उनकी रेसिपी है, आप सबको सिखा दें। वो दरअसल बीना कुछ दिनों के लिए मायके गई है, लेकिन खीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया की क्या बात है उसमें। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं भाई साहब? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है। आप लोग बैठिए ना प्लीज। हाँ जी, वो ना आज हमने खीर बनाई थी तो सोचा आप सबको खिला दें। वो क्या है ना, आपको तो पता ही है, श्रवण के पापा को खीर बड़ी पसंद है। और आप भी ना इतनी मेहनत कर रहे हो बच्चे को लायक बनाने के लिए, तो ये तो बनता है ना जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, श्रवण खुद ही बहुत लायक है और क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है। हाँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब हमें क्या पता, हमने तो ना अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं है ना। आप लोग आ गए हैं तो खुद ही देख लीजिए। मैं क्लास में ही जा रहा हूँ। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, आप आ जाइएगा। ठीक है जी, मिलती हूँ आपसे, है ना। आप क्लास में जाइए, मैं तब तक आपके लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन प्लीज। आज सारा सच जान लेना है हमने। मेरी मम्मी भी ना बिल्कुल मेरे पे गई है, पूरी प्लॉटिंग के साथ क्लास में कूदी है। ये भी मुझे और देविका को शक की नजरों के साथ देख रही है। क्या करूं? भाभी जब आए थे तब सुमन के साथ गपशप करने में लगा था, अब देविका के साथ खीखी कर रहा है। ये क्या हो गया है हमारे श्रवण को? पहली गल तो ये है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसे होती है ग्रुप स्टडीज। इतना परेशान होकर इसने देविका से ब्रेकअप किया था, उसके बाद नो दोस्ती कुछ नहीं, और आज अचानक श्रवण को हो क्या गया है? तुझे वो योगी वाला जोक याद है? अच्छा था ना? क्या वो कुछ प्रॉब्लम, कुछ कहना है? नो सर। सर को भी सुना देते ना अपना जोक, बहुत मजा आता। वो छोड़ना, एक नए वाला जोक है, क्लास के बाद सुनाऊंगा, ठीक है? बहुत मजा आएगा। बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं आप। मेरे भी पल्ले पड़ गया सब कुछ। बहुत अच्छा लगा जी यहाँ पे आके। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। श्रवण को भी आपकी क्लास आना बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिलना, मतलब आपसे सीखना। देवराज कैसे हैं? जी वो तो बिल्कुल चंगे हैं, बस आजकल ना थोड़ा ज्यादा ही बिजी रहते हैं। वैसे काफी दिन हो गए आप दोनों मिले भी नहीं ना। हाँ एक्चुअली मैं भी बहुत बिजी था, इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे कुछ काम है, जरा निकलना होगा। हाँ जी, एक्सक्यूज मी प्लीज। कोई नहीं। इन्हें क्या हो गया भाभी? ये तो ठीक थे, सबकी तरह इतने रूखे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे सब एक जैसे हैं रागिनी। खैर अपने को क्या करना है, अपना काम हो गया ना, यही बहुत है। चल अब चल के श्रवण से कंफर्म कर लेते हैं। श्रवण, 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 क्या तरीका ये? बोला ना तुमसे बात करनी है, चलो अभी अंदर और जवाब दो मेरी बात का। श्रवण, मैंने तुझसे पूछा था ना कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है, फिर तूने बताया क्यों नहीं? क्या यार मम्मा, एक तो अचानक ऐसे क्लास में आ गए, उन्हें क्या बातें कर रहे थे? एम्बैरेसमेंट हो रहा था मुझे सबके सामने। ओए होए, बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है। गर्लफ्रेंड रखने में शर्म नहीं आती, गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने में शर्म आती है। अब मुझे पता चल गया, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की वैसी होनी चाहिए। तो किसके बारे में राग गा रहा था?
अब मुझे फटाफट बता ही दे, क्योंकि आंखों से तो मैंने अपने देख ही लिया है ना। कौन है वो कुड़ी है? अब ओ मम्मा, अब आप समझ ही गए हो तो देविका। देविका, श्रवण की गर्लफ्रेंड? सच में? मुझे पता है श्रवण, तुम झूठ बोल रहे हो। बस अब और नहीं।